संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुका। जी नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय जनपद अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ फरियादी आए हुए हैं एसएसपी कार्यालय में और मामला थाना खैर का है। कुछ दुकानदार हैं जिनकी दुकानों पर ताले डाल दिए गए, उनके अवैध कब्जे कर लिए गए। अब कुछ दुकानदारों को पुलिस द्वारा उठा भी लिया गया, जिनको थाना खैर में बंद भी कर दिया गया। ये पीड़ित महिलाएं जो हमारे सामने खड़ी हैं, ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये लिखा हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दो, अत्याचार के खिलाफ हमें न्याय दो। आखिर न्याय की बात केवल इसलिए कही जा रही है तो जो भूमाफिया हैं या जो दबंग लोग हैं वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर लगातार इन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इनकी ज़मीनों पर, इनकी दुकानों पर, जो इन्हें जंगल के एरिया के ज़मीनें मिल जाती हैं उन पर कब्जा करते हैं और उस पर प्लॉटिंग कर देते हैं, अलग अलग नंबर आवंटित दिखा देते हैं। इनकी कुछ भी इनके करने में सक्षम है ये, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस या मतलब विधायक या सांसद किसी से भी मिलकर इन दबंगों के द्वारा इन गरीबों का शोषण किया जाता है। लगातार ये अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, लेकिन थाने और चौकी जाने का परिणाम ये होता है कि जो फरियादी फरियाद लेकर के जाता है पुलिस उसी को बंद कर देती है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर चौकी और थाना अगर फरियादियों की बात सुनना होता तो आज जनपद अलीगढ़ में एसएसपी कार्यालय के अंदर इस तरह की भीड़ ना होती। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी परेशान है तो केवल इन छोटे अधिकारियों की देन है। ये लगातार कार्य करने में बाधक होते हैं और बड़े अधिकारियों के पास भीड़ जाती है और इसी कारण बड़े अधिकारी अपने समय के अनुसार समय बेसमय बैठकर भी जनता की बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़। क्या कारण है जो आप जनपद अलीगढ़ में आई हैं? मैं मेरे बच्चों के साथ मारपीट की है और मेरी दुकान पे जबरन से कब्जा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरजहां है। अब जो दुकान पे कब्जा कर लिया है या दुकान आपके हाथ में है? मेरे दुकान अभी तो मेरे हाथ में है। कौन से थाने का मामला है? खैर थाने का मामला है। थाने गई थी तुम? थाने में गई थी, उन्होंने घुसने नहीं दिया, मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। एक में औरत थी विधवा और मेरे साथ कोई भी नहीं थी। आप अकेली गई थी? आप अकेली गई नहीं। उन्होंने कह दिया हम पानी भी पिला देंगे, सब काम खिला देंगे, इंजन से लेके जाओ तुम यहाँ से। समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ और पार्षद दल का नेता और मीडिया प्रभारी हूँ। आज आप जनपद अलीगढ़ में कहाँ आए और किस कारण से आए? आज कप्तान साहब के ऑफिस में आए थे। कल 8 तारीख की घटना है। जबरदस्ती भूमाफियाओं द्वारा खैर में कब्जा किया जा रहा है। पुलिस के संरक्षण प्राप्त है उन्हें। पुलिस वाले मौजूदा मौके पे वहां पर थे, लेकिन दुकानदार को जबरदस्ती निकालकर मारपीट कर उसकी दुकान में ताला डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। थाने में फरियादी अपनी फरियाद लेके जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बेकसूर लोगों को जेल में डाला जाता है, दुकानदार को ही जेल में डाल दिया। ये कौन सा कानून है? कितने दुकानदार उन्होंने बंद कर दिए? 2 दुकानदारों को बंद किया जिनके नाम पे बैनामा है, सारी चीजें। उनके नाम पता है आपको? नाम पता है, एक का नाम लियाकत है, एक का नाम सोनू है। जबरदस्ती 8-10 लोग जाते हैं कार से और जाकर जबरदस्ती ताला डाल देते हैं। योगी जी कह रहे हैं गुंडे माफिया यूपी छोड़ गए हमारी सरकार में। मैं तो कह रहा हूं जब से योगी जी की सरकार आई है ना, जब से गुंडे माफिया और ज्यादा पनप गए हैं। किसी भी थाने में चले जाओ, फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते रहते हैं योगी जी, और यहाँ तो हमने देखा है कि बेगुनाह लोगों को, दुकानदारों को बंद कर दिया उठा के खैर पुलिस ने। क्या योगी जी उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? क्या अब तक वो लोग बंद हैं या छोड़ दिए पुलिस ने? जब 2 समुदायों का मामला देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को जेल भेज दिया। जेल किन किन धाराओं में भेजा ये आपको? ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब दुकानदारों का क्या दोष है, जो बेगुनाह दुकान है जिनके नाम पर बैनर है, उनको पुलिस का जेल भेजने का क्या मतलब है? जब मैंने वहां के एसओ से बात की तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। एसओ साहब ने आपके साथ क्या बात की? क्या मैंने कहा एसओ साहब इनके पास में बैनामा है, इनके पास में सारी चीजें, फिर इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो पलंग से जवाब ही नहीं दे रहे। बताओ, एक संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ है एसओ घटना स्तर की जानकारी नहीं दे पा रहा है। हम जैसे जनप्रतिनिधियों को वो क्या थाना संभालेगा? उत्तर प्रदेश में चारों तरफ गुंडा राज है, भूमाफियाओं का राज हो चुका है। अगर समाजवादी की पार्टी की सरकार आती है 2027 में, इन माफियाओं की लिस्ट निकाली जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप अगर पुलिस आपके अनुसार कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेगी। मैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से इस विषय पर बात करूंगा
और पार्टी का डेलीगेशन जाएगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्दी मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी होगी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से।